शाम हुई और भूतिया हवेली में से फिर वही भयानक आवाज़ें सुनाई देने लगी। कुछ बच्चे जो वहाँ पर खेल रहे थे वो डर के मारे वहाँ से भाग खड़े हुए। यहाँ हर शाम यही होता था। रोज़ ही रात को इस हवेली में से कुछ भयानक आवाज़ें सुनाई देती थी। औरत के भी रोने की आवाज़ें आती थी। इस हवेली के बारे में गांव में ये कहानी मशहूर थी कि सालों पहले यहाँ एक औरत ने खुदकुशी कर ली थी। बस तभी से उसकी आत्मा चुड़ैल बनकर इस हवेली में भटक रही है और जो एक बार उस हवेली में चला जाए वो वहाँ से जिंदा वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि वो हर किसी को मार देती है। इसी वजह से गांव के लोग दिन में भी उस तरफ जाना पसंद नहीं करते। एक बार की बात है, दो बच्चे बल्लू और नेहा हवेली के सामने फुटबॉल खेल रहे थे। तभी नेहा के हाथ से फुटबॉल छूटी और जाकर सीधा हवेली में गिर गई। बल्लू ने नेहा को बॉल लाने के लिए कहा। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन फिर डरते डरते वो बॉल लेने अंदर चली गई, जहाँ उसे चुड़ैल नजर आई। बल्लू चलो जल्दी यहाँ से भागो, मुझे अभी अभी वो चुड़ैल दिखी थी। इतना कहते ही नेहा वहाँ से भाग खड़ी हुई, लेकिन बल्लू वहीं पर खड़ा रह गया, क्योंकि उसे हवेली के पास एक आदमी खड़ा नजर आया था। बाबा, क्या सच में हवेली में कोई भूत है? रात को उसने अपने बाबा से सवाल किया। हाँ बेटा, वहाँ पर सचमुच एक भूत है, तुम वहाँ पर कभी मत जाना। उसके बाबा ने जवाब दिया और बल्लू चुप हो गया। उसके ठीक 2 दिन बाद जब वो शाम के वक्त स्कूल से वापस आ रहा था तो उसके कदम आप ही आप भूतिया हवेली की तरफ बढ़ गए। वो अंदर पहुंचा तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई मशीन चल रही हो और साथ ही कुछ लोगों के बातें करने की आवाज़ें भी आ रही थी। मैं तो थक गई हूँ चुड़ैल का रोल करते करते, ना जाने कब इस मुसीबत से पीछा छूटेगा। बस कुछ दिन और, हमारे नकली वोट की आखिरी गेम रवाना होने के लिए तैयारी है। बस वो जिम्मी जाए फिर हम भी चले जाए। तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो? जाओ जाकर मशीन को देखो। अच्छा, तो ये है सारा मामला। लेकिन अगर मैं गांव में किसी को बताऊंगा तो मुझ पे यकीन नहीं करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, सीधा पुलिस के पास जाता हूँ। यही फैसला बल्लू ने किया और पुलिस को सब सच सच बता दी। मुझे भी उस हवेली पर काफी टाइम से शक है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अगर तुम मेरी मदद करो तो हम उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। मुझे क्या करना होगा सर? बल्लू ने पूछा और इंस्पेक्टर उसे अपना प्लान बताने लगा। 3 दिन बाद शाम के वक्त बल्लू उस हवेली में गया जहाँ उसे चुड़ैल दिखी। कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? चुड़ैल ने कहा और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन तभी एक आवाज़ आई, ठहरो, तुम पुलिस की हिरासत में हो। और इसके साथ ही इंस्पेक्टर अंदर दाखिल हुआ। और इस तरह बल्लू की चालाकी से ये पूरा गैंग गिरफ्तार हो गया जो नकली नोट छापने का धंधा करता था। क्यों? अब कैसा लगा तुम्हें चुड़ैल का रोल करके? बल्लू ने चुड़ैल से कहा, जो अब अपने असली रूप में आ चुकी थी। तो ये थी असली कहानी। आप सब बेवजह ही उस हवेली से डरते थे। असल में वो लोग वहाँ पर नकली नोट छापने का धंधा चला रहे थे, इसलिए उस हवेली को भूतिया बना रखा था। वो तो अच्छा हुआ कि बल्लू ने चालाकी दिखाई और हमने उन्हें पकड़ लिया। इंस्पेक्टर ने बल्लू की तारीफ की और साथ ही पूरे गांव में उसकी चालाकी की धूम मच गई।